दोनों ने रोक दिया, माता जी रुकिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। लक्ष्मी जी ने कहा हमको रोक रहे हो? अरे कहा हमको दरवाजे पर बैठाला गया इसीलिए, अभी भगवान सो रहे हैं, जब उनकी निद्रा टूट जाए तब आप जाइए, सोने में आप विघ्न मत करो। लक्ष्मी जी ने सोचा कि इन मूर्खों से झगड़ा करना उचित नहीं है, बैठी रही। भगवान की निद्रा टूटी। द्वारपालों ने कहा, दोनों ने, माता जी अब जाइए। अब गुस्सा तो भरा ही हुआ था, हाँ वहां तो नहीं निकला। जैसे ही भगवान के सामने पहुंची कि बरस पड़ी। भगवान ने कहा आखिर हुआ क्या? अरे हुआ बाद में, पहले इन दोनों को निकालो, अभी निकालो, इसी समय निकालो। कहा क्यों? बोले इन्होंने देखो 3 घंटे मुझे बैठाल के रखा, हाँ हमारा घर, हमारे आप, और इसमें हमको नहीं घुसने दिया। भगवान ने कहा देवी उन्होंने गलती की है, ये मैं मानता हूं, मैं अभी निकाल भी सकता हूं, लेकिन विचार करो कि अगर तुम्हारे कहने से मैंने इनको यहां से निकाल दिया तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि दुनिया में यही होगा कि ये तो लक्ष्मी जी के 1 नंबर के भगत हैं। हाँ। आप सेठ लोगों के लिए एक शिक्षा दी जा रही है कि अगर हाँ नौकरों को इधर सुधर करना हो ना, हाँ तो इन लोगों के बहकावे में आके मत करना, नहीं तो वो बाहर जाकर के हाँ नया गीत शुरू कर देंगे, ध्यान रखना। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा ध्यान रखो, तुम्हारी बात सर माथे, इनको हम निकालेंगे, जरा धैर्य करो। जब किसी महात्मा का ये तिरस्कार करेंगे ना, अब इनकी आदत तो बिगड़ गई है, जिस समय किसी महात्मा का तिरस्कार करेंगे उस समय हम इनको निकालेंगे, और तब उस समय हमारी जय जयकार होगी। हाँ आज भगवान ने कहा देखो एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा, जब लक्ष्मी जी को तुमने रोक दिया था उसी समय ये निश्चित हो गया था कि अब तुम इस यहां पर नहीं रहोगे, लेकिन चिंता मत करना, देखो तुम्हें तो केवल 3 जन्मों का शाप मिला है, इस वैकुंठ में जब तक मैं तुम्हें लेकर के नहीं आऊंगा तब तक मैं भी कोई शांति से नहीं बैठूंगा, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 बार आऊंगा, 4 बार। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं वही जय और विजय दीदी के गर्भ में आते हैं, फिर दोनों का जन्म होता है, एक का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष अतीव बलवान, छोटा था, हाथ में गदा लेकर के तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला। वरुण लोक में पहुंच गया, वरुण जी से कहा मेरे साथ युद्ध करो। वरुण जी ने कहा हम तो बूढ़े हो गए, अच्छा तो बताओ कोई दूसरा बताओ। बोले बस थोड़ा और आगे चले जाओ मिल जाएगा। कौन मिलेंगे? कहा भगवान। अब भगवान के नाम पर तो उसे और चिढ़ आ गई। हाँ ये दैत्य वंशानुयायी जो होते हैं ना, वो भगवान के नाम से बहुत चिढ़ते हैं। अब हुआ ये, भगवान उस समय 12 कृति में थे, तो पहले तो देख करके हंसा, ये भगवान जंगल में रहने वाले और जंगली जानवर, हो सकता है बहुत मायावी है। गदा पटकने लगा, खड़े हो जाओ, आज अपने पितरों का श्राद्ध करना है, लेकिन तुम्हारे रक्त से करेंगे। हाँ भगवान सुन नहीं रहे हैं, पृथ्वी को जल पर प्रतिष्ठित किया और फिर खड़े हो गए। बेटा आप बताओ तुम क्या कह रहे हो? देखो तुमने मेरे को जंगली जानवर कहा है ना, पहचान लिया है, मैं जंगल में रहने वाला जानवर बहुत दिन से तुम्हारे जैसे ग्रामीण कुत्तों को खोज रहा था। अब देखा इन्होंने तो हमें कुत्ता कह दिया,
और वो भी गांव का कुत्ता, गलियों का कुत्ता। हाँ, किसी सेठ का कहते तब भी चलता था, है ना। हाँ, और क्या, कुत्तों की भी तो अपनी कैटेगरी होती है। अब तो भगवान के साथ में जब युद्ध होने लगा तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जल्दी करो, ये अभिजित मुहूर्त है, 12 बज रहा है पूरा। हाँ, अगर आपने इसे इस समय नहीं मारा तो फिर इसकी शक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। भगवान ने विचार किया, देखो हमारे लिए भी इसे मारने को मुहूर्त निकाल रहे हैं। भगवान ने थोड़ी ही देर में उस हिरण्याक्ष का संहार किया, और जब हिरण्याक्ष का वध किया तो उसकी दृष्टि में वही क्रूर मुद्रा, उसके वध के समय दिति का हृदय कांपने लगा। हाँ, देखो इसका प्रभाव भी पड़ता है। दिति का हृदय कांपने लगा, शरीर कांपने लगा, ये क्या हो रहा है, कहीं हमारे किसी पुत्र के ऊपर संकट तो नहीं है। हाँ, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हो जाता है। हाँ, जब अंग फड़कते हैं, पुरुषों का बायां अंग फड़कने लगे तो अपने प्रिय से प्रिय पर ही दृष्टि जाती है, कहीं उसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, उसका कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा, उसका कहीं स्वास्थ्य तो नहीं खराब। ये रक्त का बहुत बड़ा अंश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो यहाँ देखने में आ रहा है। अब देखो 12 बज चुके हैं, इससे आगे की चर्चा हम लोग सायंकाल के सत्र में श्रवण करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण।